हेलो क्लास 10th प्लेस 100/100 सीरीज में बेटा आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है बेटा एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो होगा जो आपके बोर्ड्स एग्जाम से जस्ट पहले रिलीज होगा, जिसमें हम लोग सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, असेसन रीजन, केस स्टडी, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीटली एक ग्लेंस में बेटा रिवाइज करेंगे। एंड तक बेटा बने रहना। तो बिना टाइम वेस्ट के बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, जो चैप्टर 1 है इसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हाफ चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ, एलसीएम और उनके सारे कॉन्सेप्ट्स। एंड सेकंड हाफ जो कि इरेशनल वाला पार्ट है, जिसमें हम लोगों को इरेशनल प्रूफ करना होगा, है ना बेटा। तो एचसीएफ एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट फर्स्ट हाफ में रहेगा, सेकंड हाफ में हमारा क्या रहेगा बेटा, इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। आई होप बेटा समझ में आ रहा होगा। अब जो है सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ऑल्दो आप इस टॉपिक से फैमिलियर हो, आपने पहले पढ़ रखा है, तो मैं जल्दी से अगर बात करूं किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग। जैसे हमारे पास एचसीएफ ऑफ 45 एंड 60 है ना, इसका एचसीएफ निकालना है। तो 45 जो नंबर है बेटा इसको हम फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले। तो 45 को जब आप फैक्टराइज करोगे कितना आएगा बेटा, 3 से गया 15 टाइम्स, है ना बेटा, 3 से 5 टाइम्स गया बेटा, देन 5 से 1 टाइम्स गया। तो यहाँ पे 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं बेटा। और नीचे क्या है, 5 है। सिमिलरली हम लोग 60 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे बेटा। तो 60 क्या होगा बेटा, 60 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से 30 टाइम्स गया बेटा, 2 से 15 टाइम्स, देन 3 से 5 टाइम्स बेटा, देन 5 से 1 टाइम्स, है ना बेटा। तो 2 कितने बार है, 2 बार है। तो स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 2 बार है बेटा। 3 बार होता तो क्यूब चढ़ाते हैं। 3 1 टाइम है तो इंटू 3 बेटा, इंटू 5 भी 1 टाइम है तो 5। अब मुझे इसमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसी को हमें लेना है। अब ये बताओ कि यहाँ पे 2 है, वहां पे 2 नहीं है, तो 2 तो कॉमन ही नहीं आ रहा भाई। इसमें 2 है उसमें 2 नहीं है, तो कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 नहीं है। 3 यहाँ एक बार है और 3 यहाँ 2 बार है, तो कम से कम कितने बार कॉमन आ रहा है बेटा, वहां 2 बार है, यहाँ तो 1 बार है ना, तो एक ही बार कॉमन आएगा। क्योंकि भाई अगर मैं 2 बार कॉमन निकालना चाहूं तो इसमें से तो 3 2 बार बाहर निकल आएगा, लेकिन इसमें तो 3 2 बार है ही नहीं बेटा, तो एक ही बार कॉमन निकलेगा ना बेटा। तो 3 आपका कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ निकाल रहे बेटा हम इसका, इनटू अब 5 भी दोनों में एक ही बार कॉमन आ रहा है, इंटू 5 कितना आ गया बेटा, 15। जिनको बेसिक्स पता हो एचसीएफ एलसीएम के वो जल्दी से स्किप करेंगे वीडियोस, है ना। अब ये क्वेश्चन जैसे पीवाईक्यूज है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेटा, है ना। तो एक बार जस्ट हम लोग एलसीएम एचसीएफ को समझेंगे, देन पीवाईक्यूज वगैरह ज्यादातर हम लोग करने वाले हैं, है ना, और कॉन्सेप्ट्स के साथ करेंगे बेटा। इसके बाद आगे बात करूं तो ये वो आपका एचसीएफ जिसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। होप बेटा क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। अब इनमें एलसीएम निकालना है हमको। एलसीएम होता है बेटा लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब सेम इसको फैक्टराइज करो बेटा, 12 है, 12 को फैक्टराइज करा जाए तो 12 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो 2 कितने बार आएगा, ध्यान देना जरा। 2 से 6 गया बेटा, 2 से 3 टाइम्स गया, 3 से 1 टाइम्स गया, तो 2 का स्क्वायर आ गया, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 है बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 3। सिमिलरली अब 8 की अगर बात करूं, 8 को मैं क्या लिखता हूं बेटा, कर लेना, आएगा 2 का क्यूब, ठीक है। अब एलसीएम है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम में आपको डायरेक्ट याद रखना है, जिन्होंने पढ़ा है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ऐसे समझ ले बेटा कि यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 2 3 टाइम्स है। तो एचसीएफ निकालना होता तो हमें क्या करना पड़ता बेटा, एचसीएफ निकालना होता तो उनमें कॉमन निकालते हम लोग, है ना, कॉमन फैक्टर क्या है। लेकिन यहाँ एलसीएम में अगर 2 दोनों में ही है तो जिसमें 2 बड़ा हो उसको हमें लिखना है। जैसे यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 2 3 बार है बेटा, तो बड़ा कहां पर है, ये है ना 3 बार, तो एलसीएम में आ जाएगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो भी लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे 3। मान लो अगर यहाँ कुछ मल्टीप्लाइड बाय 5 भी होता, अगर कोई दूसरा नंबर होता तो 5 उसमें इसमें है उसमें नहीं है, तो भी हमें यहाँ लिखना पड़ता मल्टीप्लाई में। क्लियर, इसे हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और यहां से 2 का क्यूब इंटू 8 हो गया बेटा, 2 का क्यूब इंटू 3 सॉरी, व्हाट 2 का क्यूब इंटू 3।
तो 2 का क्यूब 8 आएगा, 8 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट 24। होप बेटा क्लियर हो गया होगा। अब एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड देखो, ये हैं बहुत बेसिक से क्वेश्चंस, ये आप जूनियर क्लास में पढ़ के आए हो, तो बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि ऐसे एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इस टाइप के बनेंगे ना, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए। तो हम लोग मेनली उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बोर्ड से पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो बेटा, है ना। बाकी बहुत बेसिक चीजें हम लोग नहीं समझने वाले, ऑल्दो कुछ बच्चों के बेसिक्स बहुत क्लियर नहीं होंगे तो एचसीएफ एलसीएम के रिगार्डिंग, तो ये समझ में आना जरूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये तभी कर पाओगे जब आप इनके बेसिक्स को समझ पाओ। अब अगला क्वेश्चन अगर पढ़ो आप बेटा, क्या गिवन है, इन इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन दिस एज दिस एंड दिस। अब ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ए हमारा दे रखा बेटा क्या एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी कितना गिवन है बेटा एक्स वाई क्यूब, और यहाँ पे एक्स और वाई क्या है प्राइम नंबर्स है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये आप जो 45 आपने लिखा है ना, ये क्या लिखा है प्राइम फैक्टर, चेक करो 3 और 5 प्राइम नंबर है, 2 3 5 प्राइम नंबर्स है ना, तो हम प्राइम फैक्टर से निकालते हैं जनरली, तो ये प्राइम फैक्टर से फॉर्म में गिवन होंगे। अब यहां से उसने बोला है देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द एलसीएम ऑफ ए बी। अब इसको तो हम बाद में समझेंगे, पहले तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लो, है ना बेटा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आएगा। तो पहले इसका हम लोग क्या समझेंगे बेटा एचसीएफ देन एलसीएम, ऑल्दो यहाँ पे हमें एलसीएम से मतलब है, बट एचसीएफ ही निकालना सीख लो एक सेकंड के लिए। तो एचसीएफ ए कॉमा बी क्या होगा बेटा, तो एचसीएफ जो होगा हमारा देखो क्या होगा, हाईएस्ट कहाँ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 बार है, तो कॉमन है ना, दोनों में जो कॉमन हो, तो यहाँ तो 3 बार लेकिन यहाँ तो 1 बार है बेटा, तो एक ही बार कॉमन आएगा, तो एक्स आएगा अकेला, ठीक है बेटा। देन मल्टीप्लाइड बाय वाई, यहाँ 2 बार, वहीं यहाँ 3 बार बेटा, तो वाई यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो कॉमन कितने बार आ रहा है बेटा 2 बार आ रहा है, बहुत बेहतरीन, आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। एक्स वाई स्क्वायर इसका हुआ आंसर, ठीक है, तो ये आपका है एचसीएफ। फर्दर मैं इसका एलसीएम निकालूं बेटा, क्या होगा ए कॉमा बी, तो एलसीएम क्या होगा देखो जरा, यहाँ 3 बार है यहाँ 1 बार है, तो एलसीएम में क्या समझाया गया था, दोनों में जो हाईएस्ट होगा उसको उठा लो, तो यहाँ 1 बार यहाँ 3 बार, तो दोनों में हाईएस्ट क्या बेटा 3, तो एक्स क्यूब यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय वाई यहाँ 3 बार बेटा, वाई यहाँ 2 बार, तो हाईएस्ट नीचे वाई क्यूब, तो ये आ गया बेटा वाई क्यूब, तो ये आपका एचसीएफ आया, ये आपका एलसीएम आया। क्लियर हुआ होगा बेटा। अब इस क्वेश्चन पे हम रिटर्न करते हैं कि अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहां तो एचसीएफ एलसीएम हमने निकाल लिया, उसने बोला है द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द एलसीएम ऑफ ए बी, मतलब ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स आए इनको डिवाइड करो, सॉरी इनका प्रोडक्ट निकालो, और जो प्रोडक्ट आएगा ना बेटा, जो प्रोडक्ट आएगा उसको मैं डिवाइड करना है किससे, इनके एलसीएम से। वापिस देखो क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ो, है ना, ऑल्दो स्टार्टिंग में दिक्कत होगी बट क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ोगे तो आप इजीली उसको समझ पाओगे। जैसे यहाँ लिखा है द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को, ठीक, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करना है किससे बेटा, उसको डिवाइड करना है एलसीएम ऑफ ए बी से। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं बेटा, ध्यान देंगे, तो पहले इनका प्रोडक्ट कितना होगा ए और बी, उसने बोला है कि इनका प्रोडक्ट और डिवाइड करो उसको किससे, एलसीएम ऑफ ए बी। तो प्रोडक्ट क्या होगा देखो जरा, ए और बी, ए की वैल्यू कितनी है बेटा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी क्या है बेटा एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ ए बी, तो ए बी का एलसीएम कितना है बेटा एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो यहां से आएगा ये एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो ध्यान दो बेटा जरा, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया बेटा, वाई क्यूब से वाई क्यूब कट गया, रिजल्ट क्या है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। क्लियर बेटा, होप समझ में आया होगा। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, सिमिलर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी सीबीएसई का आई थिंक 2016 नहीं
ये आपका 2024 के है ना, 24 नहीं 23 या 22 का क्वेश्चन है, सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना बेटा। सेम क्वेश्चन ए और बी इस फॉर्म में दे रखा है। ए जो है पी की पावर क्यूब, क्यूब पावर 4 एंड सो ऑन। अब पी और क्यू यहाँ पे क्या है बेटा, अगेन प्राइम नंबर्स होंगे, ऑब्वियस है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में गिवन है। अब इसने यहां कह रखा है आपसे ए बी का जो एचसीएफ है वो पी की पावर एम क्यू की पावर एन है, और इस ए बी का जो एलसीएम है वो हमारा पी की पावर आर क्यू की पावर एस है। तो हमें एम एन इंटू आर प्लस एस, एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस की वैल्यू निकालना है बेटा। अब ये यहाँ पे प्लस में है, तो पहले आप एम और एन की वैल्यू निकालोगे, फिर आर और एस की वैल्यू निकालोगे। तो एम एन आर एस कैसे निकालना बेटा, तो सबसे पहले हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, तो हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैं अगर बात करूं एचसीएफ की और बात करें ए कोमा बी, एचसीएफ क्या आएगा ध्यान से जरा, यहाँ पे पी 3 बार है, यहाँ पे पी 2 बार है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन कितना है बेटा, पी 2 बार, यहाँ 3 है यहाँ 2 है ना, 2 ही बार तो कॉमन आएगा बेटा, तो पी स्क्वायर हो गया। क्यू, यहाँ पे क्यू 4 बार है, यहाँ भी क्यू 4 बार है, तो क्यू कितना जाएगा बेटा, दोनों में तो सेम ही नंबर है, तो 4 बार कॉमन आ गया, तो ये आपका आया एचसीएफ। फर्दर बेटा मैं बात करूं एलसीएम के बारे में, एलसीएम क्या आएगा ए और बी का, तो ए और बी का अगर एलसीएम निकाला जाए, पी यहाँ 3 बार, पी यहाँ 2 बार, तो बेटा एलसीएम में क्या होता है, जो हाईएस्ट हो दोनों में उनको उठा लिया जाए बेटा। तो पी यहाँ 3 बार है, पी यहाँ 2 बार है, तो हाईएस्ट तो 3 बार वाला है, उठा लो पी क्यू, और क्यू भाई क्यू तो दोनों में सेम ही 4 बार, तो 4 ही आएगा। तो ये आ गया एचसीएफ और ये आ गया एलसीएम। अब ये बताओ कि हमें एचसीएफ तो ऑलरेडी गिवन है, एचसीएफ कितना गिवन है, पी की पावर एम क्यू की पावर एन, क्लियर। तो ये एचसीएफ ऑलरेडी किसके इक्वल दे रखा है, ये एचसीएफ ऑलरेडी इक्वल दे रखा है पी की पावर एम क्यू की पावर एन, और एलसीएम भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्या है बेटा, एलसीएम पी की पावर आर क्यू की पावर एस। तो एचसीएफ इसके बराबर, एलसीएम इसके बराबर, तो यहां से बस हमको ये कंपेयर करना है भाई कि जब ये दोनों नंबर बराबर हैं, चाहे आप एचसीएफ हमने निकाला और एचसीएफ गिवन है, भाई दोनों बराबर ही तो होंगे। तो यहां से p की पावर m है और p की पावर 2 है, तो कंपैरिजन करने पे m कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, और यहां से n कितना आ जाएगा बेटा, q की पावर है ना, q की पावर 4, n आ जाएगा बेटा 4। होप समझ में आ रहा हो। फर्दर सिमिलरली यहां से एलसीएम से कंपेयर किया जाए बेटा, तो यहाँ पे p की पावर r p की पावर 3, तो p की पावर r और 3 बराबर r इज इक्वल टू 3 आ गया बेटा, और s कितना आएगा, q की पावर s q की पावर 4, s आ गया 4, तो r और s आ गया। अब हमें निकालना था m प्लस n इंटू आर प्लस एस, तो हमें क्या करना है, देयरफॉर m प्लस n इंटू आर प्लस एस की वैल्यू निकालना है बेटा हमारे पास। तो m हमारे पास 2 है, n हमारे पास 4 है, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय r प्लस एस 3 प्लस 4 कितना आएगा बेटा, 2 4 आर 8, सॉरी प्लस है 4 प्लस 2 6 इंटू 4 प्लस 3 7 7 6 आर 42, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा क्या हो जाएगा 42। होप क्लियर हो गया होगा बेटा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आएंगे, आप ये बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि डायरेक्ट आपको एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ा जाए, इफ द एचसीएफ ऑफ 65, देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये 2016 में आई थिंक पूछा गया है ना, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, ये आई थिंक 2016 में पूछा गया था जितना मुझे याद है। इस क्वेश्चन में दे रखा है एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो अब इसका एचसीएफ हमें गिवन है बेटा, क्या गिवन है इसका एचसीएफ, 65 और 117 का एचसीएफ इस फॉर्म में गिवन है, मतलब HCF ऑफ 65 एंड 117 ये हमें कितना गिवन है बेटा, 65m माइनस 117, और यहां से मुझे इस m की वैल्यू निकालना है, ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 65m, ठीक है। तो अब करना कैसे बेटा इसको, बड़ा आसान तरीका है करने का, तो HCF ऑफ 65 117 निकाल लिया जाए, तो 65 और 117 का एलसीएम निकालते हैं, आ जाओ, सॉरी एचसीएफ 65 होता है 13 इंटू 5,
13 5 जार 65, दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स आ गए। तो 117 का बेटा हमारा आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 9 5 जार सॉरी 39 39 जार 1 ठीक है। तो 3 का स्क्वायर इंटू 13 हो जाएगा बेटा। अब यहां से अगर हम लोग HCF निकालना चाहें तो HCF इसका कितना आएगा बेटा, HCF हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या है, 13 एक बार कॉमन आ रहा है दोनों में, 3 और 5 तो कॉमन कुछ है ही नहीं, तो कितना आएगा बेटा, इसका HCF आएगा 13। क्लियर बेटा, तो HCF आ चुका है 13, तब इसका जगह अब HCF की जगह क्या लिख दो बेटा, 13 इज इक्वल टू 65m माइनस 117। अब ये इधर माइनस में बेटा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 117 में आप 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, 130 इज इक्वल टू 65m, 65 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बेटा। सो फाइनली व्हाट वी हैव 130 अपॉन 65 इज इक्वल टू m, विच इज इक्वल टू व्हाट 2। तो जो m की वैल्यू हुआ वो कितना है बेटा, हमारे पास 2 आया। होप बेटा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम बात करेंगे इस बारे में बेटा, एक फॉर्मूला है आपके पास HCF और LCM के रिगार्डिंग। ध्यान रखना है ये फॉर्मूला जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर्स के लिए वैलिड है ना। अगर 2 नंबर हो तभी, 3 नंबर के लिए नहीं है बेटा ये। तो अगर 2 नंबर हैं तो उन दोनों नंबर्स का HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आता है ना। इसको अब हम समझेंगे, जैसे इस क्वेश्चन समझो, 2 नंबर दे रखा है 306 और 657। अब इनका HCF हमें 9 गिवन है इन दोनों नंबर्स का, और हमें इनका LCM निकालना है दोनों नंबर का। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और बेसिक वालों के क्वेश्चन पेपर में तो आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा है ना, बेसिक वाले जो बच्चे हैं उनके में दिख जाएगा, स्टैंडर्ड में थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा क्वेश्चनों का, अभी हम ऑल दो करेंगे आगे। तो HCF दे रखा है और LCM निकालना है हमको, तो 2 नंबर कौन कौन से हैं, ये है ना। तो HCF इंटू LCM, HCF हमें 9 दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय LCM, LCM हमें कितना है निकालना है ना बेटा इसका, तो LCM हमें निकालना है, इज इक्वल टू क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, 306 इंटू 657। तो यहां से मुझे LCM निकालना है, तो ये 9 मल्टीप्लाई में बेटा उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से जो हमारा LCM आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब आप इसको 9 से कट करके देन मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल बी योर आंसर। अब बेटा ये काम तो आपको सेल्फ करना है ना। सो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा वीडियो लेंदी हो जाएगा। अब वीडियो लेंदी हो जाएगा तो बच्चा वैसे ही वीडियो पे क्लिक नहीं करता और जल्दी से भाग जाता, बेटा स्किप कर देता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द HCF ऑफ 136 एंड 344 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म। ये सेम क्वेश्चन पिछले वाले की तरह है, ये आपके लिए मैंने सेट किया है। 2 नंबर से इसका जो HCF है वो 344 इंटू 2 माइनस 136 इंटू क्यू के फॉर्म में गिवन है, हमें इस क्यू की वैल्यू निकालना है। सेम क्वेश्चन इसकी तरह, ठीक है, जिसमें हमें m की वैल्यू निकालना था वहां पे q की वैल्यू निकालना है। सेम क्वेश्चन है बेटा, इसको आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग, कुछ बच्चों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत है, मतलब कुछ क्या बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है कि वर्ड प्रॉब्लम्स जब भी रियल नंबर्स के आते हैं आपके सामने, तो सबसे पहला प्रॉब्लम बच्चों को ये लगता है कि सर इसमें HCF निकालें या इसमें LCM निकालें, ठीक है। तो इसको समझने का एक आसान तरीका है आपके सामने लेके आया हूं मैं, एक ट्रिक याद रखेंगे बेटा। ट्रिक ये है, अगर तोड़ना है तो HCF, जोड़ना है तो LCM, ठीक है। तोड़ना हो तो HCF, जोड़ना हो तो LCM, बस ये एक लाइन याद रखो। आपके सारे क्वेश्चन 101% ना हो तो मुझसे कहना। अब इस लाइन को थोड़ा समझ आ जाए बेटा, इस ट्रिक को थोड़ा समझो। अगर तोड़ना है तो HCF, तोड़ना मतलब ब्रेक करना, ब्रेक मतलब डिवाइड करना या कट करना, मैंने यहाँ पे और इजीली लिख दिया है। डिवाइड या ब्रेक करना हो क्वेश्चन में जब भी आएगा HCF आएगा। अब यहाँ पे अब जोड़ना है तो LCM, जोड़ना हो ना, जोड़ने का मतलब क्या बेटा, अगर कोई चीज मीट कर रहा है किसी पॉइंट पे है ना, मीट करेगा या रिपीट करेगा, ठीक, तो ये जुड़ना हुआ। तो जुड़ेगा तो हमें क्या लेना है, LCM, बस याद रखना है। तोड़ना हो तो HCF, जोड़ना हो तो LCM, एक लाइन। और मैं गारंटीड दे रहा हूं कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ये एक लाइन याद हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें मैंने थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दिया है। अब ट्रिक 1,
बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट वर्ड कहीं अगर यूज हो तो आप वहां पे डायरेक्टली क्या निकाल देना बेटा, HCF। और स्मॉलेस्ट वर्ड कहीं भी यूज हो बेटा आपको क्या निकालना है वहां पर, LCM। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन समझते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिख रखा है, अगर सबसे बड़ा या लार्जेस्ट पॉसिबल वर्ड आए इसका मतलब वहां HCF है, डिटेल में लिखा गया है। अब टेंशन मतलब बेटा ये जो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरा पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मैंने यहां दे रखा है। अब व्हाट्सएप चैनल में दिक्कत है बेटा कि पीडीएफ चैनल पे शेयर नहीं होता, तो मैंने अपना नंबर वहां मेंशन कर दिया व्हाट्सएप चैनल पे, वहां से आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करके पीडीएफ मुझसे मंगवा सकते हैं। कोशिश करें कि आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाएं और टेलीग्राम वाले चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। ठीक है बेटा, सो हम चैप्टर वाइज, देखो ये सीरीज जो है 14 चैप्टर्स पूरे, सारे चैप्टर्स के पीडीएफ वहां आपको मिल जाएंगे। और अच्छे क्वेश्चंस करवाएं बेटा, केस बेस्ड स्टडी से लेकर A to Z सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इतना कर लो। आई डोंट थिंक कि आखिरी टाइम पे इससे बढ़िया कोई चीज होगा आपके लिए जो आप रिवीजन में कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हमारे वीडियो देखो, अगर कोई और टीचर है इस टाइम जो पढ़ा रहा है उसको अच्छे समझ लो, इनफ है अभी, है ना। तो मैंने डिजाइन भी इस पीडीएफ को इस तरह से कर रखा है कि लास्ट मोमेंट रिवीजन, सिर्फ लास्ट मोमेंट रिवीजन से, अब इनको अच्छे समझना बेटा। सो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे। अब इस ट्रिक से सारे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे 101%। अब यहां देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट टाइल साइज। लार्जेस्ट वर्ड यूज हो गया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको HCF ले लेना है। तो उसने बोला है कि लार्जेस्ट टाइल साइज क्या है, दैट कैन एग्जैक्टली कवर अ फ्लोर ऑफ दिस बाय दिस। तो 24 मीटर बाय 36 मीटर का जो एक टाइल है उसको कवर करने के लिए हमें लार्जेस्ट लार्जेस्ट टाइल साइज क्या होना चाहिए, है ना बेटा, इसको इस फ्लोर को कवर करने के लिए विदाउट कटिंग, उसको बिना काटे। तो लार्जेस्ट वर्ड है तो हमें क्या करना है बेटा, लार्जेस्ट या बिगेस्ट के लिए हमें क्या यूज करना है, HCF। तो दोनों नंबर का HCF निकाल लो, यही आपका आंसर हो गया, खत्म काम। अगला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 and 12। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में दिख जाएंगे आपको। बहुत छोटा नंबर है ना, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जिससे जो 8 और 12 दोनों से ही क्या हो जाए बेटा, सॉरी उल्टा बोल दिया, एक छोटा नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर जो 8 से भी पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए और 12 से भी हो जाए। तो ऐसे एक स्मॉलेस्ट नंबर हमको बताना है जो 8 से भी डिविजिबल हो और 12 से भी डिविजिबल हो। स्मॉलेस्ट वर्ड आया, इसका मतलब क्या बेटा, क्या निकालना है आपको निकालना है LCM। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ना चाहेंगे बेटा, फर्दर ट्रिक टू कट वर्सेस कंबाइन, ये वही है, तोड़ना हो तो HCF, जोड़ना हो तो LCM। वो एक लाइन याद रख लो बेटा, हर एक जगह यूज होगा। तोड़ना मतलब कट करना, तो क्या निकालना है, HCF। तो अगर किसी चीज को डिवाइड या कट करना हो तो HCF, जोड़ना हो तो LCM, कंबाइन मतलब जोड़ना होता है, LCM निकालना है। ठीक है, क्वेश्चंस देखो। अब इनसे मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे करवा रखे हैं आपको, क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आप पहले से समझ के आए हो, वेल एंड गुड। कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ के आया बेटा, इस वीडियो में आप ये तो देखो कि बहुत डिटेल में चीजें नहीं जान सकते। वन शॉट में आप ये नहीं समझ सकते कि पूरा चैप्टर आप जो है साल भर का 1 घंटे या 1.5 घंटे से ऊपर आप वीडियो देखोगे भी नहीं, 1.5 घंटे में सब चीजें नहीं कवर हो सकता। तो इसलिए मैंने कोशिश ये कर रखा है बेटा आप लोगों के लिए कि जितना इजीली प्रिसाइजली जो है मैं आपको चीजें बता सकूं वो बता रहा हूं। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो हमारा भी थोड़ा कुछ बेनिफिट हो। तब आगे इस क्वेश्चन में बात करेंगे, यू हैव 45 सेंटीमीटर इन 60 सेंटीमीटर रिबन्स। आपके पास 2 रिबन्स है, 45 सेंटीमीटर का है और एक 60 सेंटीमीटर का रिबन है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिबन पीस दैट यू कैन कट इक्वली। तो मैक्सिमम वर्ड है एक तो मतलब लार्जेस्ट, HCF। यहां से हिंट नहीं समझ पाए तो यहां समझो, कट, तोड़ना क्या होगा, HCF। तोड़ना हो तो HCF, जोड़ना हो तो LCM। कोई पूछे तो बता देना, अविनाश भैया ने बताया भैया। कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है 2 साइक्लिस्ट स्टार्ट्स टुगेदर। दोनों साइक्लिस्ट, ये आपके NCERT का क्वेश्चन है। किसी एक पॉइंट से 2 साइक्लिस्ट चल रहे हैं बेटा, वन कंप्लीट्स अराउंड इन 12 मिनट्स। एक जो चलता है बेटा वो 12 मिनट में ट्रैक को कवर करता है, दूसरा 18 मिनट में कवर करता है बेटा। अब वो कहां मीट करेंगे, अगेन मीट करेंगे बेटा, जुड़ेंगे, है ना। मीट का मतलब क्या बेटा, द्वारा मीट करना मतलब जुड़ना हुआ। तो
जोड़ना हो तो एलसीएम, तोड़ना हो तो एचसीएफ। बस ये एक लाइन और तुम्हारा सारे प्रॉब्लम सॉल्व। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, जोड़ना हो तो एलसीएम, तोड़ना हो तो एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। अब आगे बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना बेटा, अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों किस पॉइंट पे मीट करेंगे ना, दोबारा किस टाइम पे मीट करेंगे। तो भाई 12 मिनट में चला गया, मानते हैं चक्कर 12 मिनट में यहां तक आ गया, तो दूसरा तो 18 मिनट में आएगा ना। जब 12 मिनट में यहां पहुंचेगा तो दूसरा वाला तो पीछे रह जाएगा। अब ये तो उसके लिए वेट करेगा नहीं ना, ये वापस चक्कर लगाएगा। तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे किस टाइम पे मीट करेंगे, तो इसका मतलब इनका क्या निकालना बेटा, एलसीएम निकालना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखें बेटा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, फटाफट समझ लो चीजों को। 3 बल्ब्स रेड, ग्रीन एंड येलो फ्लैश एट इंटरवल्स ऑफ 80 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स एंड 110 सेकेंड्स। 3 बल्ब से इस टाइम इंटरवल में फ्लैश कर रहे हैं ना बेटा। ऑल द 3 फ्लैश टुगेदर एट 8 AM, 8 बजे वो सब फ्लैश कर रहे हैं एक साथ। तो दोबारा एक साथ फ्लैश कब करेंगे, समझ लो। एक लाइट जो है 90 सेकेंड्स 80 सेकेंड्स में फ्लैश करके फिर बंद हो जाएगा। दूसरा 90 सेकेंड्स बाद पहला, भाई अभी अगर पहला बल्ब अभी से फ्लैश कर रहा है तो 80 सेकंड बाद दोबारा फ्लैश करेगा। वहीं उसके बगल में जो दूसरा बल्ब है वो 90 सेकंड बाद फ्लैश करेगा, और तीसरा बल्ब जो है 110 सेकंड बाद। तो तीनों बल्ब अगेन सेम टाइम पे कब फ्लैश करेंगे, मतलब यहां जोड़ना है या तोड़ना है बेटा, यहां जोड़ना है, क्योंकि तीनों एक साथ कब फ्लैश करेंगे, तीनों मीट करेंगे। मीट मतलब बेटा जुड़ना, जोड़ना, क्लियर बेटा। तो इसका मतलब यह है इन सभी का हमें क्या निकाल देना है, एलसीएम, ठीक है। उतना सेकंड आ जाएगा। तो मान लो जब इसका एलसीएम निकालोगे वो आया 120 सेकंड, मान लो एलसीएम आया ना, और तो ज्यादा ही आएगा, मान लो 120 सेकंड आया। तो 120 सेकंड का मतलब क्या है, 2 मिनट। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड है ना बेटा। तो अब दोबारा सब एक साथ ग्लो कब करेंगे, पहले 8 बजे हुए थे, अब 8:02 सुबह के समय, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले एलसीएम निकालना है, फिर देखना कितना मिनट है, उतना मिनट 8 घंटे में 8 AM में जोड़ दो। सो होप बेटा क्लियर हो गया होगा। ट्रिक याद रखें बेटा, आगे बढ़ेंगे। राहुल हैज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रेड एंड 84 सेंटीमीटर ब्लू रिबन। अब 2 रिबन से उसे क्या करना है बेटा, ही कट्स ईच रिबन इनटू पीसेस सच दैट ऑल पीसेस आर इक्वली लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। कट करना है, तोड़ा हुआ है तो डिवाइड, मतलब एचसीएफ, क्लियर। और थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। जब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है। और कॉन्फिडेंस तो अब आ ही गया होगा, थोड़ा सा और बूस्ट कर देना अपने कॉन्फिडेंस को, आ जाओ। तो आगे देखेंगे, इन अ मैराथन 3 एथलीट्स स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर्ड 54 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। 3 एथलीट्स हैं बेटा, तीनों जो स्टेप्स ले रहे हैं, पहला 54 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है, दूसरा 60 सेंटीमीटर का, तीसरा 48 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है। अब what is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps। अब बताओ बेटा, इसमें जोड़ना है तोड़ना है, एचसीएफ या एलसीएम। कमेंट बॉक्स में बेटा इसका आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं बेटा। तो मिनिमम वर्ड आया है, पॉज करके आंसर दें, ठीक है। और नहीं आए तो वीडियो वापस चालू कर दें, बता तो जाएगा आपको। मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस, लीस्ट, उसके लिए मैंने क्या बताया आपको, एलसीएम। ध्यान दो जरा। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मिनिमम है ना, तो एलसीएम। बिगेस्ट के लिए आपका एचसीएफ। तो यहां पे व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। क्लियर बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, अगेन दूसरा क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके लिए। द लोकल बस सर्विस हैज 2 लेन्स। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो बड़े आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, इस क्वेश्चन में पूरा करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है बेटा, द लोकल बस सर्विस हैज 2 लाइन्स ऑफ बसेस that starts together at 8 AM
दो दो लाइन है ना बसेस का है, मतलब दो लाइन का मतलब क्या, नहीं दो लेन है ना, दो अलग अलग रूट पे बसेस चलते हैं बेटा, है ना। अब उसने कहा है कि 8 बजे सुबह दो बस एक साथ चले, है ना, 8 बजे सुबह दो बस एक साथ चल रहे हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके बाद जो है आफ्टर एवरी 15 मिनट्स व्हाइल द बस ऑन लाइन बी लीव्स, अब मान लेते हैं ये ए लाइन है और ये बी लाइन है, ठीक है ना। अब इसका कहने का मतलब ये है कि बस ऑन लाइन ए लीव्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, इस लाइन में जो बसेस हैं वो हर 15 मिनट बाद यहां से निकलेंगे, हर 15 मिनट में बस निकल रहा है। दूसरा, ऑन लाइन बी लीव्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, यहां से जो बस निकलेगा वो हर 20 मिनट में निकलेगा, ठीक है बेटा। इन अ डे हाउ मेनी टाइम्स डू बोथ लाइन एंड बी लीव टुगेदर बिटवीन 8 AM एंड 11 AM, 8 से 11 के बीच कितने बस एक साथ निकलेंगे। एक साथ मतलब मीट करना हुआ बेटा, एक साथ मतलब मीट करना हुआ, जुड़ना हुआ, तो जुड़ेगा तो LCM, टूटेगा तो HCF। तो दोनों बस एक साथ निकले, उसके लिए हमें क्या करना है बेटा, उसके लिए हमें ये बताना है कि कितने बसेस ऐसे हैं जो 8 से 11 के बीच एक साथ निकलेंगे। तो यहां ये बताओ बेटा, हमें करना क्या चाहिए, 15 मिनट और 20 मिनट में हर एक बस निकल रहा है, तो इनका हमें निकालना है LCM। LCM से मुझे ये पता चलेगा कितने मिनट बाद दो बस एक साथ निकलेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये निकालो, तो LCM ऑफ 15 एंड 20, तो LCM निकालेंगे बेटा, कैसे निकालते हैं, 3 से 5, 3 से आप प्राइम फैक्टर वर्ड मेथड यूज कर लेना, तो ये 20 जाएगा, 5 से 1 4, 4 से 1, 5 4 20, 20 3 60, तो 60 मिनट एक बस को निकालने में लगेगा ना, 60 मिनट बाद दो बस एक साथ निकलेंगे। तो ये बताओ, तो जो LCM आया वो कितना आ गया बेटा, इसका LCM आ गया 60। अब 60 मिनट जो है इसका, 60 मिनट में दो बस एक साथ निकलेंगे। अब ये बताओ, हमारे पास 3 घंटे हैं, 8 से 11, 8 से 11 में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बसेस कैसे निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ बसेस। ये बताओ 8 बजे दो बस एक साथ निकले थे, काउंटिंग पहला तो वहीं से शुरू हो जाएगा, 8 बजे से तो होगा, 8 बजे से दो बस एक साथ निकले, उसके बाद 60 मिनट बाद दोबारा, तो 60 मिनट बाद मतलब कितना बेटा, 9 बजे निकलेगा दो बस एक साथ, फिर 60 मिनट बाद 10 बजे निकलेगा दो बस एक साथ, फिर 60 मिनट बाद 11 बजे निकलेगा दो बस एक साथ, तो 3 बस निकलेंगे। उसके बाद 8 बजे एक पेयर ऑफ बस निकलेगा बेटा, उसके बाद सेम लेन से दोनों लेन से सेम बसेस, है ना, 60 मिनट बाद निकलेंगे बेटा। तो इसका मतलब आपको करना क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जो LCM आएगा आपका 60 मिनट आ गया, टोटल नंबर ऑफ बसेस के लिए क्या करना है आपको, आप ये देख लो कि टोटल कितना मिनट है 8 से 11 के बीच, 180 मिनट भाई, 8 से 11 के 8 से 9 9 10 11 3 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, 3 घंटे में 180, है ना, सॉरी हाँ ठीक है सही बोल रहा हूँ, 180 डिवाइडेड बाय LCM कितना है 60, तो टोटल नंबर ऑफ बसेस कितने निकलेंगे बेटा 3, लेकिन इसमें हमने +1 करा। अब बोलो सर +1 क्यों करा, क्योंकि 8 बजे वाला बस भी तो काउंट करना है हमको, 8 बजे भी तो दोनों बस एक साथ निकले होंगे, तो कितना हुआ बेटा, यहां से ये 3 बार कट गया भाई, 8 बजे दो बस एक साथ निकला तो उसे भी काउंट करोगे। अब प्रैक्टिकल जो 8 बजे दो बस एक साथ निकला वो, उसके बाद 60 मिनट बाद दोनों बस एक साथ आएंगे, LCM का मतलब तो यही हुआ ना बेटा, तो 60 मिनट बाद कितना हो जाएगा टाइम, 8 से 9 हो गया, 9 बजे तक 2 बार हो चुका है ऐसा, फिर 60 मिनट बाद 10 बजे 3 पेयर बन गया, 11 बजे 4 पेयर बन गया, तो यहां से देखो ये 3 आया, 3 + 1 4, तो ये प्लस कहां से आया बेटा +1, होप क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। ये क्वेश्चन बेटा फटाफट आप लोगों के लिए थोड़ा सा सेल्फ करने की ट्राई करें और फिर हम लोग स्टार्ट करवाएंगे। अब यहाँ ध्यान देना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर इतना इतना इतना, एक रूम का लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, वही है कॉन्सेप्ट
क्या तोड़ना हो तो HCF, जोड़ना हो तो LCM, सारे क्वेश्चन इसी पे होंगे बेटा। ठीक, एक टैगलाइन याद रख लो, आपका काम मतलब क्वेश्चनों का काम खत्म तमाम, आपको तो रहना चाहिए भाई। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम, अब देखो मीटर सेंटीमीटर में है तो एक बार इसको एक साथ ही कन्वर्ट कर दो, जैसे सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा लेंथ कितना है बेटा, ये 8, लेंथ हमारे पास 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो कितना होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर प्लस ये 50, लेंथ हमारा आ गया 850 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना हो जाएगा बेटा 625, और हाइट कितना होगा बेटा 400 प्लस 75 400 475 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट आ गया भाई, मीटर सेंटीमीटर में सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया आपने। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट वर्सेस लार्जेस्ट रूल आपको लिखवाया गया है। रूल याद रखें, क्वेश्चन आंख बंद करते ही सॉल्व होगा, मतलब खोलना तो पड़ेगा आंख, मतलब समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूं मैं। कहां था, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। बिगेस्ट HCF, स्मॉलेस्ट LCM, तो क्या करना चाहिए बेटा आपको यहां पे, क्या करना चाहिए बताओ, लॉन्गेस्ट बिगेस्ट है ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा यहाँ पे HCF निकालना है। क्या निकालना बेटा HCF निकालना है। क्लियर, होप क्लियर होगा। अब आगे बढ़ेंगे, देखो अब HCF निकालना तो आता ही, आप निकाल लोगे भैया। अब इसमें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं HCF निकाल के दिखाऊं। अगला क्वेश्चन, यहां से भी बड़ा दिक्कत है भैया बच्चों को। अब रिमाइंडर वाला जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रिमाइंडर्स बेस्ड HCF एंड LCM ट्रिक्स, तो जो HCF LCM में रिमाइंडर वाले क्वेश्चन होते हैं कि अभी मैं क्वेश्चन ऑल्दो दिखा देता हूं आप लोगों को, फेमिलियर हो तो ठीक। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव्स अ रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर हमें बताना है जिसको हम 615 और 936 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा दोनों ही केस में। अब यहाँ पे कभी बार रिमाइंडर सेम होता है और कभी बार रिमाइंडर अलग अलग होता है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है 5 वर्ड्स में अलग अलग रिमाइंडर है। भाई क्वेश्चंस बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आप उठा के पेपर देख लो, 1 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर का आया तो था भाई, ठीक है, बोन बोन से गड़ा भरेगा, तो 1 नंबर में आया था ये क्वेश्चन, और आने को 2 नंबर में भी आ सकता है। यहां पे हम बात करेंगे ट्रिक, याद रख लो सबसे बेस्ट क्वेश्चन टाइप और ट्रिक। लार्जेस्ट नंबर अगर आए, लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करे, है ना, तो लार्जेस्ट नंबर मैंने बड़े प्यार से आराम से इंग्लिश वर्ड में लिख दिया है भैया, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब हम बात करें लार्जेस्ट नंबर अगर है तो हमें क्या ट्रिक यूज करना है, तो जो भी नंबर है, जो भी आपको नंबर गिवन है दो, उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो, उसके बाद उसका HCF निकाल दो। लार्जेस्ट नंबर अगर जब यूज हो तो लाइक यहां पे देखो लार्जेस्ट नंबर है विच डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लिव्स रिमाइंडर 6, तो हमें क्या करना है नंबर्स में से रिमाइंडर को माइनस करना है। देखो जरा ट्रिक, नंबर्स में से रिमाइंडर्स को माइनस करो फिर उसका HCF निकालो। तो 615 माइनस 6 कितना आएगा बेटा 609, तो 963 माइनस 6 कितना आएगा 957। अब हमें क्या करना है HCF ऑफ 609 एंड 957, और HCF निकालना आता है ना बेटा, ये जो HCF आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा लार्जेस्ट नंबर। और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का ट्रिक भी याद करवाया था बेटा अभी पीछे, ठीक है, लार्जेस्ट होगा तो HCF, स्मॉलेस्ट होगा तो LCM। अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को वापस, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, जोड़ना और तोड़ना, ये 4 चीज याद रख लो, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके साथ। दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड हो, अब स्मॉलेस्ट नंबर वाले केस में ध्यान रखना हमें निकालना है LCM ऑफ डिविजर्स माइनस कॉमन शिफ्ट, LCM ऑफ डिविजर्स माइनस कॉमन शिफ्ट। अब कॉमन शिफ्ट क्या है बेटा, इसको समझते हैं यहां पे। अब यहां पे भी देखो ये क्वेश्चन आप सेल्फ कर लोगे, ग्रेटेस्ट नंबर पिछले साल का ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया 2024,
एक नंबर का था ऑल्दो, ठीक है ना। हम लोग जनरली बहुत सारे पीवाईक्यूज ही सॉल्व करके बैठे हुए हैं, पीछे जितने भी क्वेश्चन गए कुछ पीवाईक्यूज भी थे उनमें से, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर इज डिवाइडेड 281 इन 1249, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। सेम क्या करना है आपको, 281 में से 5 माइनस कर देना है, 1249 में 7 माइनस कर देना है, लार्जेस्ट बोला है तो इसका HCF, खत्म। क्लियर है बेटा, बोर तो नहीं हो रहे, अब होगा तो क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर की बात चल रहा है बेटा आप, स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 3 4 5 रिमाइंडर्स 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। अब इसने बोला है 3 4 5 है ना, इससे हमें क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। एक सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको जब 3 4 5 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर तीनों केस में कितना मिल रहा है, 2 3 4 मिल रहा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है बेटा, वो नंबर निकालना है। तो यहां देखो स्मॉलेस्ट नंबर एलसीएम ऑफ डिविजर्स, ठीक है ना, डिविजर्स होता है इससे हम डिवाइड करते हैं, तो कौन से डिविजर्स होंगे, 3 4 5, 3 4 5 का मैं एलसीएम निकालना है। पहले तो क्या निकालना बेटा, डिविजर्स का एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 3 4 5, तो कितना आएगा बेटा, 5 4 20, 23 60। एलसीएम निकालना आता है, निकाल लेना। तो एलसीएम निकल गया तीनों नंबर का, तो जब तीनों नंबर का एलसीएम निकल गया, अब हमें करना क्या है, अब एक वर्ड यूज हुआ यहां पे, कहां गया, कॉमन शिफ्ट। कॉमन शिफ्ट समझो, ये रिमाइंडर 2 3 4 है ना, अब देखो जरा इस नंबर का और इस नंबर का डिफरेंस, रिमाइंडर जो बच रहा है, नंबर जिसको हम डिवीजर कर रहे हैं ना, डिवीजर डिवीजर माइनस जो रिमाइंडर है, डिवीजर से रिमाइंडर को माइनस करो, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो बेटा 1 बचेगा, चेक करो, और 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। ये तीनों नंबर हर एक केस में आपके सामने सेम आएंगे, इसी को हम बोलते हैं बेटा कॉमन शिफ्ट। तो क्या करना है हमको, एलसीएम में से माइनस कर दो कॉमन शिफ्ट को, माइनस करो बेटा, क्या आएगा 60 माइनस 1, देयरफॉर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 60 माइनस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 59, नहीं आपका उत्तर हुआ। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो बेटा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसके जो फैक्टर्स हों अदर देन 1, है ना, 1 के अलावा भी उनके कुछ फैक्टर्स होंगे, तो उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे आपको पता है 5 है, 2 है, 3 है, 7 है ना, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स क्यों कहलाते हैं बेटा, ये भैया इनका जो फैक्टर है वो 1 ही है सिर्फ, इन सभी में 1 और अपने आप से ये कटेंगे, फैक्टर इसका हुआ 1 और 2, इसका क्या हुआ बेटा 1 और 5, इसका 1 3, इसका 1 7, इसके अलावा और किसी नंबर से कटते ही नहीं है ये, इन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट क्या हुए, जो प्राइम नहीं हुए, मतलब जो 1 से भी कटेंगे, 7 से कटेंगे, सॉरी अपने नंबर से, 1 और जो खुद नंबर वो अपने तो फैक्टर होंगे, उनके अलावा भी ऐसा कोई नंबर होगा बेटा जो उनका फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल 6 की बात करूं, 1 भी इसका फैक्टर है, 6 अपने से कटेगा, 1 एंड इटसेल्फ तो सबके फैक्टर्स होते हैं अपने, फिर उसके अलावा भी देखो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हो गए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट। और यहां पे हमें दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है बेटा। तो कंपोजिट नंबर रेयर चांस से क्वेश्चन बने, रेयर चांस, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर, एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो बेटा देखो जरा, ये सब मल्टीप्लाई में है, फिर बीच में प्लस लग गया है, फिर ये मल्टीप्लाई में प्लस लगा, तो कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। क्या कॉमन आ रहा है, देखो 7 3 और 7 और 3 कॉमन आ रहा है, 3 इंटू 7 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, 3 इंटू 7 निकल गया तो 1 इंटू 2 इंटू 5 कितना आएगा, 10 आएगा, भाई करके दिखाता हूं, प्लस 3 7 निकल गया तो क्या बचा बेटा, 3 और 7 दोनों निकल गए, तो क्या बचे साथ में, कुछ भी नहीं, तो जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है मैथ्स में। तो 3 इंटू 7 इंटू कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 5 10 प्लस 11। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा एक्स वाई जेड वॉट एवर, जो भी नंबर है, मल्टीप्लाई तो करना आता ही आप लोगों को, उस नंबर का 3 भी एक फैक्टर होगा, 7 भी एक फैक्टर होगा और 11 भी एक फैक्टर होगा, तीनों प्राइम नंबर दिख रहा है आपको। तो भाई प्रोडक्ट जो भी आएगा वो एक नंबर ही तो आएगा, अगर उस नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता तो वो कहलाता हमारा प्राइम नंबर।
लेकिन ध्यान दो, जो भी मल्टीप्लाई करने पे नंबर आ रहा है भैया, ये तीनों नंबर तो उसके फैक्टर हैं। 3 इंटू 7 इंटू 11 भाई, फैक्टर का मतलब क्या, मल्टीप्लाई होगा ना। इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, तो मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आएगा, तो ये सभी नंबर्स इस नंबर के फैक्टर होंगे। आ रहा है समझ बेटा? तो बस यही लिख देना है कि इसके वन एंड इटसेल्फ मल्टीप्लाई करके नंबर डालोगे तो लिखोगे वो जो नंबर होगा एक्स वाई जेड व्हाटएवर, उसके 3 प्राइम फैक्टर आ गए, 1 और अपने आप के अलावा भी 3 ऐसे फैक्टर्स आ गए। ठीक, इसका मतलब क्या है, वो कंपोजिट नंबर। यही एक्सप्लेन कर देना है आपको। फर्दर हम आगे बात करेंगे बेटा। चेक वेदर 8 to the power n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो बेटा कोई भी नंबर हो वो 0 पे एंड होगा। आपको पता है या तो 10 होगा, तो 100 होगा, या तो 1000 होगा, ऐसे नंबर्स होते हैं तो 0 पे खत्म होते हैं, उसके अलावा और कोई नंबर्स नहीं होते। और आपने एनसीईआरटी में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा। तो अगर 0 पे एंड होने के लिए क्या चाहिए, 8 को लिखता हूं 2 का क्यूब इंटू एन। भाई 8 की पावर एन है, 2 का क्यूब तो 8 ही आएगा ना, इंटू एन कितना आएगा, 2 की पावर 3n। और किसी भी नंबर को 0 पे एंड होने के लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इस नंबर का अगर a की पावर n है तो दिस a शुड बी 2 की पावर x इंटू वॉट, m से पढ़ते हो, इंटू 5 टू द पावर n। इस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। 2 और 5 के फॉर्म में अगर फैक्टर बन गया तो इसका मतलब कि वो 0 पे एंड होगा। अब देखो लिखने का तरीका क्या है, ठीक, तो आप लिखोगे कि 8 की पावर जो है ये 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3n, अभी मैंने आपको दिखाया लिख के, ठीक। अब जो 8 है, ठीक, 5 जो है इस 8 का फैक्टर है क्या, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 8 का भाई फैक्टर ही नहीं है। तो किसी भी नंबर को 0 पे एंड होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वो नंबर, दैट नंबर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अगर इस फॉर्म में है तो 0 पे खत्म होगा, अदरवाइज 0 पे खत्म नहीं होगा। तो यहां आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर है वो 0 पे खत्म होने के लिए n कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, 0 पे खत्म ही नहीं होगा। उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए, इस फॉर्म में फैक्टर होना चाहिए। अब सीधा लिख दो कि 5 जो है फैक्टर नहीं है 8 का, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कोई भी n की वैल्यू के लिए 8 टू द पावर n नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। ये स्टेटमेंट चिपका दिया, पूरे नंबर मिल गए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ चैप्टर का खत्म हुआ, ट्रिक समझा, कॉन्सेप्ट समझा, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, पीवाईक्यूज किया। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड हाफ पे आएंगे, इरेशनल नंबर्स। इसके बाद मैं आपको बता दूं बेटा, डिजाइन किया गया आपके लिए क्वेश्चंस फटाफट, मैं थोड़ा सा आगे जाकर दिखाता हूं आपको। असेसन रीजन ये रहे आपके सामने, फिर कुछ एमसीक्यूज करेंगे, है ना। अभी क्वेश्चंस हैं, आराम से करना है। तो जिनको ये आता है प्रूफ डेट रूट 7 रूट 3 रूट 5, 100 तो नहीं बोलूंगा, खैर आजकल सीबीएसई से कोई भरोसा नहीं है 12th के फिजिक्स का पेपर देख के। तो मैं कह रहा था कि 3 नंबर का क्वेश्चन, है ना, यहां से मेनली बनता है ना, अक्सर हर साल आता ही आता है। तो मान लो कि ये आना ही आना है, ठीक, बट 100% कमिटमेंट नहीं कर सकता कि आएगा ही आएगा, लेकिन 99.9999 डेटॉल की तरह इतना परसेंट श्योर है कि क्वेश्चन आएगा। सो अब क्वेश्चन है, प्रूफ दैट रूट 7 इज रेशनल बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, है ना। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हमें बताना है कि ये रूट 7 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब बेटा जिनको आता है ये क्वेश्चन स्किप मारे, मैंने आपको बोल रखा है आपका टाइम बचेगा। जिनको नहीं आता, रिवीजन में समझना हो, तो बेटा बड़े इजीली शॉर्ट तरीके से मैं आपको लिखूंगा। शॉर्ट क्या, वही है जो बुक्स में लिखा होगा, है ना। रूट 7 एक इरेशनल नंबर है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं शुरुआत में कि ये रेशनल है ना, कॉन्ट्रडिक्शन वाले तरीके से मान लेंगे। लेट रूट 7 इज और रेशनल नंबर, है ना। तो अगर रूट 7 रेशनल है, इसका मतलब क्या है बेटा, देयरफॉर वी कैन राइट दिस रूट 7 को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं बेटा, p बाई क्यू, क्योंकि आपको पता है कि रूट 7 अगर रेशनल नंबर है तो हम रेशनल नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। अब ये बताओ बेटा, यहां पे p और q के लिए कंडीशन है, वेयर p एंड q आर
को प्राइम इंटीजर्स, है ना, को प्राइम इंटीजर्स। राइटिंग खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट करें बेटा आप लोग। पी आर क्यू को प्राइम इंटीजर। अब ये को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम्स का मतलब क्या है कि उन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे मैं अगर 2/16 लिखता हूं तो भैया ये तो कट जाएगा ना 1/8 टाइम्स, तो 2 उन दोनों का फैक्टर हो गया क्योंकि कट रहे हैं 2 से। को प्राइम्स क्या है? 3 और 5, चेक कर लो। 3 और 8 कटेगा? 3 और 8 नहीं कटेगा, 1 ही फैक्टर है इसका कॉमन। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम, जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो बेटा? सिर्फ और सिर्फ 1 हो। तो यहां पे ये को प्राइम्स है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। ये लाइन जरूर लिखना बेटा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग इसी को वापस ले आएंगे कि को प्राइम हम दिखा देंगे कि को प्राइम नहीं है। भाई इनिशियली ये रेशनल है तब पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब को प्राइम इंटीजर्स है। अब इसी को ही हम कॉन्ट्राडिक्ट में लेके आएंगे, मतलब हम दिखा देंगे कि को प्राइम्स नहीं है। और अगर को प्राइम्स नहीं है इसका मतलब जो हमने शुरुआत में माना था वो गलत माना था। इसी को अब हमको समझना है बेटा। तो हमने मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, अगर रेशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अब मैं करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे बेटा। स्क्वायर करने से क्या होगा देखो जरा, √7 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया बेटा, 7 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, पी स्क्वायर कितना आएगा? 7 क्यू स्क्वायर। अब यहां समझना, अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 क्यू स्क्वायर है। अब बताओ जरा आप, देखो स्टेटमेंट तो हर कोई चिपका देता है ना, बुक में भी लिखा हुआ है। तो यहां आने का फायदा क्या? तो यहां इसलिए आ रहे हो कि चीजों को समझो। ऐसे नहीं भाई मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, सो पी इज डिविजिबल बाय 7, काम खत्म, मेरा काम खत्म हो गया, है ना। वो तो बुक में भी लिखा हुआ है। अब इसको समझो बेटा, है ना। अब जिनके पास दिमाग की कमी हो, ऊपर से ऐसा बन के आया हो कि भैया समझना नहीं चाहता हूं, तो वो याद कर ले, वीडियो स्किप कर ले। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 क्यू स्क्वायर है, तो ये बताओ पी स्क्वायर 7 से कटेगा? देखो जरा, पी स्क्वायर में 7 से काटना चाहूं, कट सकता है क्या? देखो जरा, पी स्क्वायर 7 से कटेगा क्या? देखो जरा, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 7 क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की जगह क्या लिखता हूं? 7 क्यू स्क्वायर अपॉन 7, कट गया ना। पी स्क्वायर 7 से कट रहा है, श्योर, कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया भाई। पी स्क्वायर को मैंने 7 से काटना चाहा, देखो डिवाइड डिविजिबल हो रहा नहीं हो रहा, तो पी स्क्वायर 7 क्यू स्क्वायर है, 7 क्यू स्क्वायर अपॉन 7, 7 7 कट गया। तो यहां पे हमारा स्टेटमेंट ये रहेगा क्या? पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। पी स्क्वायर 7 से कट रहा है, सो ये स्टेटमेंट होता है P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। अगर P स्क्वायर 7 से कट रहा है तो P भी 7 से कटेगा। तो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है ना बेटा, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होता है। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे आप समझ लो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आया? 25 आया। तो 25 को 5 से काटो जरा। 5 एक नंबर है, उसका स्क्वायर देखो 5 से कट रहा है, देखो 5 का स्क्वायर है ना, तो एक पर्टिकुलर नंबर से 5 से कट गया ये। तो अगर 5 का स्क्वायर 5 से कट रहा है ना, तो 5 भी 5 से कटेगा। देखो यहाँ पे ऐसा रख लो, 5 की जगह 25 रख लो। 25 एक नंबर है, 25 का स्क्वायर करो। अब इसको हम 5 से काट रहे हैं ना, एक अलग नंबर लेते हैं। 25 एक नंबर है और 5 एक अलग नंबर है। अब इस नंबर का स्क्वायर करो, 25 का स्क्वायर कितना आएगा? 625। वो 5 से कट रहा है, चेक करो कितना आएगा, कट रहा है। तो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर एक पर्टिकुलर नंबर से कट रहा है तो वो नंबर भी उसी नंबर से कटेगा। तो 25 देखो, 25 जो कि नंबर है वो नंबर भी, और 25 का स्क्वायर 5 से कट रहा है तो 25 भी 5 से कटेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यही आपका लिखा हुआ बेटा यहाँ पे। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे। सो बेटा मैराथन सीरीज जो चल रहा है
एकदम एंड तक इस सीरीज में बने रहना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, डाउट्स सब क्लियर होंगे, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि जो आपके लिए वर्कशीट है इस चैप्टर का, भाई यहाँ पे ऑल्दो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तब भी किसी को लग रहा है बेटा क्वेश्चंस कम हैं, ठीक, तो मैंने प्लेस 100/100 ऐसा नहीं लिखा है, सारे इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस है ना, उसकी भी एक वर्कशीट बनाई है बेटा मैंने, टेलीग्राम चैनल पे वो वर्कशीट आपको मिल जाएगा, जाओ वहां से वर्कशीट उठाओ और सॉल्व करो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे हम लोग। पी स्क्वायर अगर डिविजिबल है किससे, 7 से, तो पी भी डिविजिबल हो जाएगा 7 से। अब यहां पे एक चीज और समझे, इसके बाद क्या बेटा, अगर पी स्क्वायर 7 से कट रहा है तो पी भी 7 से कटेगा। अगर पी 7 से कट रहा है तो यहां पे हम एक टर्म लिखते हैं, लेट पी इज इक्वल टू 7 के, बुक्स में ऐसे लिखा हुआ पी इज इक्वल टू 7 के। अभी बताओ पी माने थे 49 है, 7 से कट रहा, चेक करो 49 को काटना चाहे 7 से कट जाएगा, तो p इज इक्वल टू 49 है ना, मान लेते हैं कि 49 वो नंबर है एग्जांपल के लिए, क्योंकि 7 से कट रहा है ना, 7 से कटता हुआ कोई भी नंबर उठा लिया मैंने, तो p इज डिविजिबल बाय 7। देखो p है एक ऐसा नंबर जो 7 से कट रहा है, ये तो लिखा है p इज डिविजिबल बाय 7। अभी बताओ अगर ये 7 से कट रहा है तो मैं इसको लिखता हूं 7 इंटू 7, 7 इसका फैक्टर होगा, चेक करो 7 इंटू 7, 7 इस नंबर का फैक्टर है, भाई अगर कोई नंबर 7 से कट रहा है तो 7 उसका फैक्टर होगा, कोई नंबर 5 से कट रहा है 5 उसका फैक्टर होगा, कोई नंबर 3 से कट रहा है तो 3 उसका फैक्टर होगा, तो अगर ये 7 से कट रहा है तो 7 उसका फैक्टर है, तो लिख दिया मैंने 7 इंटू 7। अब इस 7 को मैं क्या नाम देता हूं बेटा, इस 7 को मैं बोलता हूं k, where k is any positive integer, वही लिखा है, क्लियर, where k is any positive integer, ठीक है बेटा, ये लिख देना है आपको। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, तो p इज इक्वल टू 7 के हमने कंसीडर कर लिया, सेम p की वैल्यू उठा के यहां रख दो, इस p की वैल्यू उठा के यहां रख दो, p स्क्वायर 7 क्यू स्क्वायर था ना बेटा, 7 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर था, याद हो, इसे उठा के पुट कर दो, किसी p की वैल्यू 7 के, 7 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह क्या लिखेंगे बेटा 7 k का स्क्वायर, तो 7 क्यू स्क्वायर इक्वल कितना होगा बेटा 49 k स्क्वायर, 7 से कितने बार गया बेटा 7 टाइम्स चला गया, तो यहां से क्यू स्क्वायर कितना आ गया 7 k स्क्वायर। अब ध्यान दो, अब ध्यान देने वाली बात ये, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, बार बार स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, अगर ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब ये बताओ क्यू स्क्वायर जो है 7 k स्क्वायर है, सेम केस, जैसे पी स्क्वायर अगर 7 क्यू स्क्वायर बराबर था, 7 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 7 से कटेगा ये, तो पी स्क्वायर 7 से कटेगा तो पी भी 7 से कटेगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर दो, सेम लॉजिक, क्यू स्क्वायर में 7 एक फैक्टर है, तो अगर मैं क्यू स्क्वायर को 7 से काटना चाहूं तो देखो जरा 7 k स्क्वायर अपॉन 7 कट जाएगा, मतलब क्यू स्क्वायर 7 से डिविजिबल है, तो अगर क्यू स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो क्यू भी 7 से डिविजिबल होगा, ठीक। सो क्यू स्क्वायर इज divisible by 7, therefore q is also divisible by 7, तो q स्क्वायर 7 से कट गया तो q भी 7 से कट जाएगा। अब ये बताओ हमने इनिशियली क्या माना था हमने इनिशियली माना था p और q को प्राइम है, को प्राइम का मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि दोनों कट जाए, लेकिन हम यहां क्या देख रहे हैं p 7 से डिविजिबल है, p 7 से कट रहा है, q इज ऑल्सो, q भी 7 से कट रहा है, तो p भी 7 से डिविजिबल, q भी 7 से डिविजिबल, मतलब ये कोप्राइम्स नहीं है, तो अगर ये कोप्राइम नहीं है तो हमने तो कोप्राइम माना था, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने गलत माना था, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है वो रेशनल हो नहीं सकता, रूट 7 हमेशा इरेशनल ही होगा। अब इसी को हमें यहां लिखना है स्टेटमेंट में, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, अरे एक सेकंड बेटा,
हम ये लिखेंगे सिंस P and Q have common factor other than 1, that is 7. P और Q जो है उनके 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर that is 7. ठीक, बट इनिशियली वी, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा स्पेस हम लोग अपना आई थिंक थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं ना. रेड इज, बट इनिशियली, अब देखो दोनों ही 7 से कट रहे हैं, इसका मतलब क्या है 7 एक कॉमन फैक्टर हो गया. बट इनिशियली वी एज्यूम डेट P and Q आर को प्राइम्स. और हमने इनिशियली क्या एज्यूम किया था, P and Q क्या बेटा, P and Q को प्राइम्स है. तो ये कैसे हो गया? सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है. एक सेकेंड, यहाँ पे देयरफॉर दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption, है ना, हमने गलत माना था इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन आया. therefore √7 is irrational. इसका मतलब क्या बेटा, √7 एक इरेशनल नंबर है. आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए हम लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और फटाफट, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे. √3 इरेशनल गिवन है, हमको प्रूफ करना है कि 2 - 5 √3 इरेशनल नंबर है. तो सेम कॉन्सेप्ट मान लेंगे कि इरेशनल है. लेट 2 - 5 √3 इज रेशनल. तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स में काफी बार पूछा जाता है. अब यहाँ पे गिवन है कि √3 इरेशनल है, ये बढ़िया बात है. मैं गिवन है कि √3 क्या बेटा, इरेशनल है. तो √3 इरेशनल है और हमें दिखाना है कि ये इरेशनल है. तो क्या करना है, हम मान लेंगे रेशनल है. अगर रेशनल है तो सेम चीज बेटा P/Q के फॉर्म में होगा. तो अगर P/Q के फॉर्म में ये क्वेश्चन है, यहां से आपको करना क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सेग्रीगेट करो बेटा. सेग्रीगेट मतलब अलग अलग करो. किसको, रूट को एक तरफ, बाकी सारे नंबर को एक तरफ कर दो. तो रूट यहाँ है ना, माइनस में उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा. अब चाहो तो इस 2 को भी उधर ले जा सकते हो, इसको यहीं ले सकते हो, बट माइनस है, फिर माइनस को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा. बेटर है कि रूट को उधर ले जाओ. तो मैं क्या करूंगा, P/Q उधर प्लस में जाएगा तो माइनस में हो गया, 5 √3 उधर चला गया. बेटा इधर माइनस में उधर रहते हो, प्लस में हो गया. अब क्या करो, 5 पहले एलसीएम ले लो यहाँ पे बेटा, कितना आएगा, Q एलसीएम आएगा, इसके नीचे बने ना, Q × 2 2Q -1 × P इज इक्वल टू 5 √3. अब 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो आएगा 2Q - P/5Q इज इक्वल टू √3. क्लियर बेटा. अब इसके बाद ध्यान समझना. अब एक चीज और आपको लिखना था यहाँ पे, क्या कि जब आपने इसको रेशनल नंबर माना, तो अगर रेशनल नंबर है P और Q यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे कोप्राइम लिखने की जरूरत नहीं है. आप लिख दो P and Q आर को प्राइम इंटीजर्स, है ना, आप चाहो तो लिख सकते हो को प्राइम. तो P और Q हमारे क्या बेटा यहाँ पे को प्राइम इंटीजर्स है. अब ध्यान समझना चीजों को, P और Q को प्राइम इंटीजर है. अब ये ध्यान देना, ये भी इंटीजर, 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 भाई 2 भी इंटीजर है, 5 इंटीजर है, P और Q इंटीजर्स है. तो जब हम इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं तो हमें एक नया इंटीजर मिलता है. ठीक है, सॉरी इंटीजर बोल रहा हूँ. तो हम इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं, हमें एक रेशनल नंबर मिलता है. तो इन इंटीजर्स को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर. और √3 क्या है, इरेशनल नंबर. तो क्या कभी कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं. कोई रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता. इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था इनिशियली वो गलत किया, तभी ना रेशनल इरेशनल के बराबर आ गया. इसी को चिपका देना है. तब क्या लिखोगे, अभी लिखोगे आफ्टर सॉल्विंग
after solving this, 2q minus p upon 5q, we get a rational number as p and q are integers, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा क्योंकि p और q इंटीजर है ना। एंड और रेशनल नंबर नेवर इक्वल्स टू एन इरेशनल नंबर। और हमें पता है कि एक रेशनल नंबर किसी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। वही सेम लाइन, सो दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने इनिशियली गलत माना था। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। होप बेटा आपको ये क्लियर हुआ होगा। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो है वापस स्टार्ट करेंगे असर्शन रीजन। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सा इनको नोट डाउन कर सकते हो। सो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा हम लोग। अब असर्शन रीजन की अगर बात करेंगे बेटा, पहला क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2250, देन देयर एलसीएम इज 150 पूछा गया है। तो आपको पता है कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है बेटा, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आपको बोला गया है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 15 इंटू एलसीएम बोला गया है चेक करना है कि 150 है या नहीं है। प्रोडक्ट क्या है बेटा, प्रोडक्ट दे रखा है 2250, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो बेटा डिवाइड में हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 2250 डिवाइड बाय 15, 15 से गया है 15 टाइम्स और इज 150 आ गया, तो मतलब एलसीएम कितना 150 है। और रीजन ट्रू हो गया। रीजन क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और हमने पढ़ा है इजी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसका ये आंसर। अब आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग। अब नेक्स्ट 7 की पावर एंड, 7 की पावर एन जो है वो कभी भी एंड हो सकता है बेटा 0 से, फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो 7 की पावर एन भाई 7 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, तो पावर कुछ भी हो जाए कभी 0 पे खत्म नहीं होगा। तो उसने बोल रखा है कि एंड्स विद 0, तो असर्शन क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। रीजन 0 होने के लिए 2 पावर m 5 पावर n होना जरूरी है। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। अगला क्वेश्चन, HCF ऑफ दिस एंड दिस इज नंबर इज 1, इन दोनों का HCF 1 आएगा क्या, तो भाई 65 को होगा 13 इंटू 5, और मैं अगर 126 की बात करूं, सो ट्यूबलाइट बेटा थोड़ा गिर गया था, है ना। सो अब आगे बात करेंगे कि 126 की बात करेंगे, 13 65 को 13 इंटू 5 हो गया। अब 126 में आप फैक्टर देखो, 5 तो फैक्टर होगा नहीं ना, 13 इसका फैक्टर होने वाला है, तो 13 और 5 इसका फैक्टर ही नहीं है, 13 और 5 दोनों ही फैक्टर नहीं है इसके, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो एचसीएफ जब कुछ भी कॉमन ना आए तो कितना था बेटा, 1 आता है, तो असर्शन ट्रू हो गया। अब चाहो तो फैक्टर्स निकाल के देख लेना कॉमन आएगा नहीं आएगा। असर्शन हो गया ट्रू, सॉरी ट्रू। और रीजन की बात करेंगे, 126 एंड 65 को प्राइम नंबर, सही बात है, दोनों को प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तभी कॉमन फैक्टर कितना है, 1 आया। तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, और रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। आगे बात करेंगे बेटा हम लोग। अब 3 माइनस रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, तो आपको पता है कि रूट दिख रहा है, किसी भी रेशनल से इरेशनल को माइनस करते हो आप तो हमेशा इरेशनल ही मिलता है, तो असर्शन हो गया ट्रू। रीजन, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, सही बात है भाई, सम करो या डिफरेंस करो किसी भी रेशनल का किसी भी इरेशनल के साथ हमेशा इरेशनल ही मिलता है, तो बोथ आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन बेटा। अगला, एलसीएम ऑफ दिस, अब देखो 3 नंबर का एलसीएम है, ये निकाल लेना, सॉल्व कराऊंगा बेटा, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत तो नहीं लगेगा खैर, लेकिन लग जाएगा टाइम थोड़ा। तो इन तीनों का एलसीएम ये है, चेक कर लेना, एचसीएफ ये है, अगर एलसीएम एचसीएफ कर दे रखा है तो ट्रू होगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा असर्शन। रीजन देखो, 3 नंबर का एलसीएम इंटू 3 नंबर का एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, नहीं,
ये फॉर्मूला वैलिड कब है? जब एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर सिर्फ दो ही नंबर के लिए वैलिड है, और यहाँ 3 नंबर आ गया तो रीजन तो श्योर फॉल्स है, अससन देख लेना ट्रू या फॉल्स है बेटा, है ना। तो इस तरीके से अससन रीजन हुआ खत्म। आगे बढ़ेंगे। एलसीएम ऑफ द नंबर x एंड y वेयर y इज अ मल्टीपल ऑफ x इज गिवन बाय। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बच्चों के लिए होता है, ठीक है, मैंने डाल रखा है जानबूझ के इस क्वेश्चन को। एलसीएम ऑफ द नंबर x एंड y वेयर y इज अ मल्टीपल ऑफ x, y जो है x का मल्टीपल है ना, तो y इज अ मल्टीपल ऑफ x। तो मान लो बेटा x इज इक्वल टू 6, एग्जांपल से इसको समझो आप, है ना, x इज इक्वल टू 6, y मान लो 18 है, और y 18 क्यों है समझो, 18 को लिखता हूं बेटा 6 इंटू 3, तो x देखो y के मल्टीपल में आ गए, देखो चेक करो 6x ही तो है, ठीक, तो y जो है y इज अ मल्टीपल ऑफ x, है ना, यहां लिख रखा ना बेटा y इज अ मल्टीपल ऑफ x, मतलब कि y में x क्या है उसका एक मल्टीपल है, तो x ऑलरेडी इसमें x कितना बेटा 6 है, तो ये बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, यही तो बोल रखा उसने एलसीएम, तो 6 और 18 दो नंबर से ना, इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए कि 6 इंटू 3 क्यों लिखा, क्योंकि आपको दिखना चाहिए कि y इज अ मल्टीपल ऑफ x है। अब ये बताओ कि 6 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 18 का एलसीएम 18 ही आएगा, और 18 क्या है बेटा y है, तो इसका मतलब दोनों का एलसीएम क्या आएगा y आएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट। एक्सप्रेस 98 इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, 98 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना बेटा, कितना आएगा 2 से 49, 7 से 7, 7 से 1, 7 दो बार है, 7 का स्क्वायर बेटा चेक करो, 7 का स्क्वायर यहाँ है और इंटू 2, तो 7 का स्क्वायर इंटू 2 सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 144, 144 में 2 जो है, एक मिनट आप इसको चाहो तो लिख लेना पीडीएफ में, इसको मैं रहने दूंगा उस वाले, कहां था, अच्छा ये वाला रह गया। एचसीएफ दे रखा है हमको, एलसीएम दे रखा है, y निकालना है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आपको पता है, तो एचसीएफ कितना बेटा 16, सॉरी एचसीएफ है 8, एलसीएम 48, दो नंबर्स कौन कौन से बेटा 16 इंटू वाई, एक सेकंड बेटा, हाँ सो आगे देखते हैं बेटा हम लोग अब, है ना, हम थे कहां पर, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो एचसीएफ ये रहा, एलसीएम ये रहा, और दो नंबर्स क्या है बेटा 16 इंटू वाई। अब y की वैल्यू निकालना है, 16 को डिवाइड में भेजो, 8 से गया 2 टाइम्स, 2 से गया 24 टाइम्स, y आ गया 24, ऑप्शन कौन सा बेटा ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट अगर बात किया जाए एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, 144 का प्राइम फैक्टर निकालो बेटा, 2 से कितना आएगा 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, बाकी तो 3 आ जाएगा, तो 2 की पावर कितना है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है ना, तो उसने बोला है एक्सपोनेंट ऑफ 2, 2 का जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब पावर कितना है बेटा 4 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे बेटा जल्दी जल्दी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे बेटा हम लोग अब, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200, दो नंबर का जो एलसीएम है 1200 दे रखा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, एचसीएफ इनमें से कौन सा नहीं हो सकता बेटा, तो बेटा देखो 600 जो है 1200 का जो है फैक्टर है, तो बेटा ये एचसीएफ हो सकता है, जो फैक्टर नहीं होगा वो एचसीएफ नहीं होगा। 400 देखो कट कर देख लो बेटा, 3 टाइम्स कट जाएगा, ये फैक्टर है, तो ये भी उसका एचसीएफ हो सकता है। 200 डिवाइड करके देख लो कट जाएगा, ये फैक्टर है उसका। 500 यहां देखो जरा, 500 उससे डिविजिबल नहीं है, तो 500 उसका फैक्टर नहीं है, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता। क्लियर बेटा, आगे द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर आर इक्वल, देन द नंबर मस्ट बी, दो नंबर्स हैं एलसीएम एचसीएफ और दो नंबर क्या बेटा आपस में इक्वल है, देन द नंबर मस्ट बी व्हाट, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इक्वल नंबर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे बेटा, है ना। सो अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा केस स्टडी क्वेश्चंस। केस स्टडी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए 4 सेट किए हैं, 3 मैं करवाऊंगा, एक आपका होमवर्क रहेगा जिसे आपको सेल्फ करना है। अब यहाँ पे एक ट्री दे रखा बेटा, यहाँ पे 7200 का 300x y 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 और 2। सबसे पहले आपको बताना है फाइंड द एक्सपोनेंट्स ऑफ y, है ना, y के एक्सपोनेंट्स बताने हैं। तो 300 है बेटा, ये 300 का फैक्टराइज करने पे आया ना 3, तो 300 को फैक्टर्स करो बेटा जरा, कितना आएगा 2 से आएगा 150, 2 से जाएगा 75, 3 से जाएगा 25, 5 से जाएगा 1 सॉरी 5 और 5 से जाएगा 1। तो देखो 2 का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, क्या बच गया 3 बच गया, तो ये y कितना आएगा
y इज इक्वल टू 3 आएगा। और उसने पूछा आपसे एक्सपोनेंट ऑफ y, y की पावर, एक्सपोनेंट कितना बेटा? 1 है। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा 1। एक्सप्रेस 7200 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 7200 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में दिखाना है आपको। प्राइम फैक्टर तो बेटा लास्ट के होंगे ना सब, तो पहले आपको ये सब लास्ट वाले नंबर्स निकालना है। z यहाँ है, y यहाँ पे है ना, ये निकालना पड़ेगा z और y। तो कैसे निकालेंगे आज बेटा? तो y तो हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी, अब z निकालना है। देखो 7200 में से 300 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ पर आना चाहिए आपको कितना बेटा? यहाँ पर आना चाहिए 24। भाई 24 इंटू 300 कर दो, 7200 आ जाएगा। 7200 में से 300 अगर यहाँ आया है तो दूसरा फैक्टर 24 होगा। तो x कितना मिल गया आपको बेटा? x मिल गया 24। अब 24 में से 3 फैक्टर यहाँ है, तो यहाँ कितना जाएगा? देखो जरा, 24 3 से कितना आ रहा है? 8 बार गया, तो क्या बचेगा? 8 को 2 का क्यूब लिखते हैं बेटा, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो 2 का क्यूब, तो 3 यहाँ है। और z कितना होगा बेटा हमारा? z हो जाएगा 2 का क्यूब, मतलब 8। तो एक्सप्रेस 7200 एज द प्रोडक्ट, है ना, प्राइम फैक्टर। 7200 कैसे एक्सप्रेस करना बेटा? देखो 7200 को y इंटू 2 स्क्वायर, y कितना बेटा? y हमारे पास 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू z, z कितना बेटा? 2 का क्यूब। अब इसको एक साथ कंबाइन कर दो बेटा, 2 3 और 2, 2 हो गया 5 टाइम्स, फिर 3 कितना होगा बेटा? देखो ये 1 2 टाइम्स, फिर 5 कितना हुआ? 2 टाइम्स। ये हो गया 7200 का प्राइम फैक्टर्स। ठीक है बेटा। अब लास्ट x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स और वाई और जेड का सम। तो x कितना बेटा? 24, y 3 और z 8, तीनों को ऐड कर देना, मिल जाएगा वैल्यू। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड फील्ड, कमल टेक्स 32 मिनट्स टू ड्रॉ 1 राउंड, है ना। सेम क्वेश्चन जो हमने पहले कराए, अब वैसे ही क्वेश्चन केस स्टडी में डालेगा बेटा कि एक सर्कुलर पाथ है ना, उसमें कमल को 32 मिनट लग रहा है बेटा, मैं डायरेक्टली यही लिख देता हूँ एक चक्कर लगाने में। वहीं राहुल को कितना मिला मिनट लग रहा है बेटा? 24 मिनट्स लग रहा है सेम काम करने के लिए। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, वही आपसे पूछेगा हाउ मेनी मिनट्स डू दे मीट, है ना, कितना टाइम बाद वापस मीट करेंगे। तो जोड़ना है तो बेटा, जोड़ना हो तो एलसीएम और तोड़ना हो तो एचसीएफ, वही कॉन्सेप्ट याद रखो। जोड़ रहे हैं बेटा, मीट कर रहे हैं तो एलसीएम आएगा। तो 24 और 32 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। 2 से गया 12 बार, 2 से गया 16 बार, 2 से गया कितना बार बेटा? 6 बार, 2 से गया 8 बार, 2 से अगेन 3 4, 2 से 2, 2 से 1 और 3 से 1, है ना बेटा। तो ये आ जाएगा 2 4 4 2 8 16, 16 2 32, 32 इंटू 3 कितना जाएगा बेटा? 96। तो 96 मिनट बाद वो एक दूसरे से क्या करेंगे? मीट करेंगे। ठीक है, पहले का आंसर क्लियर हो गया, एलसीएम आपको निकालना था, है ना। आगे बात करूं, हाउ मेनी राउंड शुड कमल कंप्लीट टू मीट व्हाट राहुल अगेन। तो कमल कितना राउंड चक्कर लगाएगा? तो टोटल 96 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो देखो 96 मिनट बाद वो मिल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट वापस, तो राउंड्स कितने लगाएगा? तो 96 मिनट से टोटल चक्कर लगाया उसने इतने मिनट, और एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगा उसको बेटा? किसको? कमल को। कमल को एक चक्कर लगाने में राहुल का है, कमल का लगा 32 लगा, 32 से डिवाइड कर दो। एक चक्कर लगाने में 32 मिनट और टोटल जितने मिनट्स लगे उसको चक्कर लगाने में वो डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा बेटा? 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 राउंड्स उसको घूमना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगा बेटा? कमल से मीट कर पाएगा, सॉरी राहुल से मीट कर पाएगा। अगला फाइंड द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 24। एचसीएफ आपको निकालना आता है, आपका काम समाप्त हुआ। आगे बढ़ेंगे बेटा। अ कॉलेज कंडक्ट्स अ सेमिनार फॉर वेरियस स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए एक सेमिनार कंडक्ट किया गया बेटा। अब इंग्लिश मैथ साइंस के लिए बच्चे गिवन है आपको 60 60 84 एंड 108। अब आपसे क्या बोला गया है? एवरी रूम हैज टू एक्कोमोडेट इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हर एक रूम में इक्वल बच्चे होने चाहिए बेटा, है ना। रूम्स आपको डिसाइड करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम, मैक्सिमम वर्ड है लार्जेस्ट, मैक्सिमम एचसीएफ बताया था आपको बेटा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक कमरे में कितने आ सकते हैं, उसके लिए आप इसका एचसीएफ निकाल दो। तो एचसीएफ ऑफ व्हाट? 60 84 एंड 108, इसका एचसीएफ निकालना था बेटा, कितना आएगा?
60 आ जाएगा बेटा, कर दो फटाफट फैक्टराइज। 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब 84 को निकालेंगे बेटा फटाफट। 2 से कितने बार गया बेटा 42, 2 से गया 21, 3 से 7, 7 से 1, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 108 का निकालना बेटा। 2 से गया 54, 2 से गया 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। अब हमें क्या करना बेटा, इसका HCF निकालना है। HCF क्या होता है बेटा, जो सम में कॉमन, तो 2 तो सम में 2 बार है तो 2 का स्क्वायर आ गया, और 3 सम में एक बार कॉमन आ रहा है 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो 12 पार्टिसिपेंट्स एक कमरे में रह सकते हैं। एक कमरे में कितने बेटा 12 लोग रह सकते हैं। अगला, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड, कितने रूम्स रिक्वायर्ड होंगे, एक कमरे में 12 रह सकते हैं। साइंस वाले कितने 60 लोग हैं। साइंस वालों को कितना कमरा चाहिए भाई, एक कमरे में 12 जने, टोटल है 60 जने, तो 60 को डिवाइड कर दो 12 से, कितना आएगा 5, 5 रूम तो इनको चाहिए, प्लस साइंस वाले बोल रहा हूँ, कौन से, इंग्लिश वाले। मैथ्स वाले बेटा 84 डिवाइड बाय 12, 7, 7 लोगों को भाई मैथ्स वाले बच्चों को चाहिए। और भाई साइंस वाले 108 है और 12, कितना बार गया बेटा 12 100 है ना, तो 9, तो इन सबको ऐड कर दो बेटा, टोटल आपको रूम्स मिल जाएंगे। और एलसीएम आपको निकालना आता है, एलसीएम तो निकाल ही लोगे आप लोग, खत्म काम। अब आगे ये क्वेश्चन आप लोगों को सेल्फ दिया गया है, इसको आप सेल्फ करेंगे बेटा। तो ये कंप्लीट वन शॉट था आप लोगों के लिए। होप अगर आप एंड तक आए हो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी सारे पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। किसी कोई टेलीग्राम यूज नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे आपका व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मैंने दिया है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, वहां से मुझे मेरा नंबर डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, वहां से आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। सो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में, है ना, जो कि आपका सेकंड चैप्टर का होगा, दैट इज पॉलिनोमियल। सो बेस्ट ऑफ लक तब तक के लिए।